कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 66 वर्ष में। और आज हम डिस्कस करेंगे पीस एंड हैप्पीनेस के बारे में। रियलिटी में समझेंगे कि पीस एंड हैप्पीनेस होती क्या है। जनरली हम क्या भूल कर देते हैं, हम जिस जगह हमारा परवरिश हुआ है वैसी वहाँ के लोगों से, जो भी हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमने जाना, जो जिन भी लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, उनसे हमको जो भी ज्ञान मिल गया और उसके आधार पर हमने क्या कर लिया, जीवन जीना सीख लिया। और हमने क्या सोच लिया कि यही जीवन है, बस इसके अलावा कुछ है नहीं है नहीं। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह जिनसे जितना घनिष्ठता हुई, बस उनको प्राप्त करने की इच्छा, बस उसी को हम बोलते हैं। और जनरली लोग क्या समझते हैं कि कुछ करना ना पड़े, बस जिंदगी में आराम से खाने को मिल जाए, उसको शांति लोग बोलते हैं। वो शांति ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाली। पहली बात तो आपको कोई बैठे बैठे खिला नहीं सकता पेरेंट्स भी आपको बैठे बैठे नहीं खिलाएंगे। कुछ समय बाद जैसे ही आप बड़े हो जाओगे, पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे जाओ बाहर जाओ कुछ कमाओ है नहीं। तो ये लोगों की गलत धारणा बना रखी है लोगों ने कि बिल्कुल आराम से मेडिटेशन करके या फिर शांति मिल जाएगी, बिल्कुल दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा, आराम से बैठे कमरे में बंद होके और या फिर घूमने चले गए, उससे समस्या का समाधान नहीं होता दोस्तों। उसने ना ही उससे शांति, और ये आपका गलत फहमी है। एक स्टेप आगे अपनी शांति को आगे बढ़ रहे, एक स्टेप आगे और दुख होने वाला है उसकी वजह से। जीवन में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो व्यक्ति भागता है वो जीवन में कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को यही नहीं पता कि जीवन की असली रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। लोग छोटी मोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए क्या होता है, उनको कभी सुख मिल जाता है कभी दुख मिल जाता है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले श्लोक पढ़ते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकते तो ये पिछले के श्लोक पूरे लिंक्ड हैं। पिछले के श्लोकों में बताया कैसे मन संयमित होगा, कैसे बुद्धि
फोकस्ड होएगी, और जब मन और बुद्धि फोकस्ड होएगी, संयमित होएगी, इंद्रियां संयमित होएगी, तब क्या होगा, तब व्यक्ति को सुख और शांति मिलेगा। वो केवल बैठे बैठे रहने से या रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने से सुख और शांति नहीं मिलती, उससे मिजरी बढ़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकल। मान लो सपोज करो कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है ना, मान लो मार्च में एग्जाम आ रहे हैं, और अभी मस्ती कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। मतलब पढ़ाई क्या है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी अभी, और उसको क्या कर रहा है, पोस्टपोन करता जा रहा है, पोस्टपोन करता जा रहा है, पोस्टपोन करता जा रहा है। तो फिर क्या मार्च में क्या होगा, मार्च में उसे फांसी लगानी पड़ेगी अगर वो लोगों का या घर वालों की नहीं सुनेगा तो, है कि नहीं, या डिस्ट्रेस में पहुंच जाएगा। या फिर अगर मूर्ख व्यक्ति है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पास हुआ फेल हुआ, तो उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, और वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी तो छोड़ दो, वो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। और जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में, लेकिन जो करने का प्रयास भी करते हैं, उनको कहाँ समस्या आती है, वो अपने कार्यों को पोस्टपोन करते रहते हैं। पोस्टपोन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे कल परसों कर लोगे तो उसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए बोला जाता है, आपने कहावत सुनी होगी, पग पग में अगर चलेंगे तो हम बड़ी बड़ी दूरियां भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, एक पग जो डेल चलना है उसको सोचते हैं कल 2 पग चल लेंगे, है ना, और कल पता नहीं कल क्या होने वाला है, जैसे कि कल का निर्माण करने वाले होंगे कल और कुछ आ जाएगा, फिर वो भी मिस। 3 स्टेप ऐसे क्या होता है, ऐसे ऊपर सर के ऊपर बोझा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से व्यक्ति सोचता है हाँ सुख मिल रहा है मुझे 2 दिन 2 दिन। अरे सुख नहीं बढ़ रहा, आपके ऊपर बोझा बढ़ रहा है इतने दिनों से और फिर अल्टीमेटली जब एग्जाम आएंगे, फिर क्या होगा, डरेगा, अरे कैसे करूँ पढ़ाई, एक दिन में थोड़ी हो जाएगी वो। जो 3 महीने की पढ़ाई करनी थी, वो एक नाइट में व्यक्ति कर लेगा पढ़ाई, नहीं कर पाएगा, है। फिर क्या होगा, फिर डर लगेगा, एग्जाम नहीं देगा, फिर क्या होगा, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा, फिर लोग गाली देंगे उसको। तो क्या हुआ, डिस्ट्रेस बढ़ा है, या सुख शांति छोटी छोटी, है नहीं, छोटी, एक दिन पढ़ाई कर लेता तो ठीक रहता कि नहीं करना। इसलिए बोला जाता है, रेगुलर जो एक्टिविटीज करता रहता है वही व्यक्ति सक्सेसफुल रहते हैं। और रेगुलर एक्टिविटीज वही कर पाएगा जो अपने कर्तव्यों से भागेगा नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, वो जीवन में हमेशा अनसक्सेसफुल रहता है, दुखी रहता है, डिस्ट्रेस रहता है, और फिर क्या करता है जीवन में, फिर अंत करने का मन करता है। क्योंकि सुख और समृद्धि नहीं मिलेगी, सुख शांति नहीं मिलेगी, तो क्या व्यक्ति करेगा। इसलिए आप देखो, आजकल व्यक्ति क्या है, कोई ऑप्शन नहीं ढूंढते, सुसाइड कर लेते। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग, छोटे मोटे लोग नहीं लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, वो क्या होता है, वो अपने जीवन का जो अल्टीमेट उद्देश्य है उससे भागता नहीं। बाकी सारे लोग क्या है, जीवन में कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य नहीं कर रहे। फिर क्या होता है, लास्ट में जब समय निकल जाता है, जब बूढ़े हो जाते हैं, फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना कि भाई बूढ़ा हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ, क्या नहीं करना चाहिए, तो जीवन में जो भी चाहता था वो अचीव नहीं हुआ। फिर क्या होता है, व्यक्ति डरता है, और जब तक सर पर मृत्यु आ जाती है, इंद्रियां काम नहीं करने देती, फिर क्या व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। इसलिए आप देखो, बूढ़े हो जाते हैं जो व्यक्ति, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी इंद्रियां काम नहीं करती, जो चाहते थे वो हुआ नहीं, और अब कर नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, उसको अगर व्यक्ति उसके लिए अगर कार्य नहीं करेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं समझता वो, अब ये नहीं बोल सकते कि प्रभु जी हमको पता नहीं था, है कि नहीं, पता नहीं था। तो मनुष्य जीवन किस लिए बना, पता करने के लिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो जानवर की योनियां हैं, जानवर हैं सब हैं, वो जो जीवन मिल जाता, उनमें तो पता करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन में ये नहीं बोल सकते हमें पता नहीं, अब नहीं पता चला, तो पता करिए और क्या।
इसलिए तो मनुष्य जीवन बना है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है। और फिर अगर इसके लिए, अगर इसमें भी यही फॉर्मूला काम करेगा, आप देखो, व्यक्ति एक दिन जप नहीं करेगा, एक दिन भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, फिर क्या होगा, दूसरे दिन उसका मन नहीं करेगा, तीसरे दिन तो उसे ध्यान ही नहीं रहेगा कि करना भी है, चौथे दिन तो फिर क्या हो जाएगा, चौथे दिन तो परवाह ही नहीं है कि क्या करना भी लगे। और इस तरीके से क्या होता है, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके, हफ्ते हफ्ते से महीने, महीने से सालें, और सालों से कितनी सालें निकल जाती हैं, और हम बूढ़े हो जाते हैं, और फिर क्या, सर पर मृत्यु आ जाती है। और फिर हम भी उन मूर्ख व्यक्तियों की तरह, फिर हम भी बुढ़ापे में क्या हो जाते हैं, हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसलिए समय रहते काम करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, है कि नहीं। व्यक्ति सोते रहते हैं, अपने कार्य को नहीं करते। सोने का मतलब है कि व्यक्ति कार्य नहीं करना। ये नहीं कि केवल सोने सोना, केवल सोना नहीं होता। जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, जो व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, वो भी क्या है, सो ही रहा है, और क्या है, जागते हुए भी सो रहा है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सुखी, सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो कार्यरत रहता है, जो धीरे धीरे जो भी स्टेप्स हैं, जो भी उसको बुद्धि और जो भी टैलेंट दिया हुआ है भगवान ने, उस सब का प्रयोग करता है, इसको अचीव करने के लिए, अपनी हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए रेगुलर करता रहता है, फिर उसके लिए क्या होता है, वो बुढ़ापे में कभी चिड़चिड़ा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे पता है कि उसने जीवन भर अपने करने के लिए कार्य किया है। और ऐसा व्यक्ति के लिए समय के साथ सुख और शांति बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली कर रहा है कार्य, उसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि देखो मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, मैं अचीव कर लूंगा इसको। और धीरे धीरे करके वो अपने चरित्र में परिवर्तन भी देखता है, और फिर क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। और फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे जैसे उसके अचीवमेंट्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन वैसे वैसे क्या होता है, उसकी सुख और समृद्धि बढ़ती जाती है। तो लोग गलत फहमी में ना रहे हम, कि घर पे बैठे बैठे आराम से सब कुछ हमें आ जाएगा। लोग कोई नहीं ऐसे करने वाला है संसार में, घर वाले भी नहीं कोई करेगा ऐसे। क्योंकि घर वाले कितने दिन तक, कितना भी प्रेम करते होंगे तो भी वो कब तक करेंगे, जब तक इस संसार में, तब तक। फिर उसके बाद तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भागने वाला है, वो कहाँ कहाँ भागेगा, आप देखो ना, कहाँ भाग के जाएगा, कहाँ। जहां भी जाएगा उसका शरीर जाएगा, शरीर जाएगा, शरीर के साथ उसकी डिमांड्स जाएंगी, है कि नहीं। शरीर की डिमांड्स जाएंगी तो उसे कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहाँ भागेगा व्यक्ति, कहीं भाग नहीं सकता। सॉल्यूशन एक ही है कि अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन में, जो उस पर कार्यरत रहना पड़ेगा। वो नहीं कि एक दिन में अचीव कर लेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई नहीं ऐसे किया जीवन में। रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेगुलरली कार्य करना पड़ता है। इसलिए आप देखो, कोई भी बड़ा उद्देश्य हो, उसमें छोटे छोटे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति डेली बेसिस पर कुछ क्या करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ करना है तो आज मुझे क्या करना है। अब देखो, आप तो कुछ नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनी होती हैं, उसमें क्या होता है, डेली आप जो कार्य करते हो उसको शाम को क्या रिपोर्ट भेजना पड़ता है, कितना किया, तभी सैलरी देते हैं, नहीं मिलने वाली। है कि नहीं। तो रेगुलरली उनकी कार्य क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है कि आज इसने ये कार्य किया कि नहीं किया। उसी तरीके से हम अपने जीवन में, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस जीवन की सबसे अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इससे जो व्यक्ति भागता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला बन जाए, चाहे कितने ही फॉलोअर्स उसको मिल जाए, चाहे संसार की प्रसिद्धि क्यों ना मिल जाए। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में उसे पता है मृत्यु आएगी। ये फॉलोअर्स, ये पैसे, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से मृत्यु दूर नहीं भागने वाली।
है ना। तो उस मृत्यु को जीतने के लिए जो कार्य करता है वो सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति कौन कर पाता है? वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कार्यरत रहता है। इसलिए अगर आपको गलत फहमी है तो उसे दिमाग से निकाल दीजिए कि घर पे बैठे बैठे कुछ कार्य न करके हमें सुख और समृद्धि बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पेरेंट्स हैं तो जब तक जिंदा है तब तक। उसके बाद आपको खुद ही सेटल करना पड़ेगी चीजें, है नहीं। तो आप फिर गलत फहमी को निकालना पड़ेगा हमें अपने दिमाग से और मेहनत करना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। और मेहनत केवल उसकी को नहीं बोलते कि जो फिजिकल मेहनत करता है। मेहनत का मतलब है जो कार्य है उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी दूसरा मैटर है कि नहीं। उससे उससे हमारी ये सारी, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी यही सिस्टम काम करता है। रेगुलर आप कर रहे हैं, आपके कार्य से भगवान और उनके भक्त प्रसन्न है कि नहीं। ये क्या होगा? ये आपके जो रेगुलर आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका आउटपुट है कि वो अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या है, तो फिर आप गोल की तरफ बढ़ रहे हो आगे आगे। अगर नहीं ऐसा हो रहा तो आप गोल, मेहनत करते हुए भी गोल आप अचीव नहीं कर पाए। ठीक है कि नहीं। तो हमारा कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। आप देखो यहाँ पर भी यही परपट पूरा यही बताया जा रहा है। अतः 5वें अध्याय के 5वें श्लोक, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। ये भगवद गीता 5.29 में बताया गया, भुक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महशरम। इसमें बताया गया ये पीस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। देखो, जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा सुखी और अशांत रहेगा, दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, मतलब कितना भी अचीवमेंट क्यों ना कर ले इस भौतिक संसार में, क्योंकि कमी रह जाएगी उसके लिए। आप देखो अभी तक जितने भी बड़े बड़े, अभी तक कितने सारे लोग पैसे वाले नहीं बने, कितने लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं बने, कितने लोगों को फॉलोअर्स नहीं है, कितने लोगों को प्रसिद्धि नहीं, फिर भी लास्ट में क्या हुआ? डिससेटिस्फाइड रहे। तो सीखना चाहिए ऐसे लोगों से हमें, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो अगर हमें वास्तविक शांति और सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा करने के लिए रेगुलर कार्य करना पड़ेगा। और वो क्या है? भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता के ये ज्ञान अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। केवल पढ़ने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब उतर जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फिर हमसे सुख और शांति दूर नहीं है, वो फिर हमारे हाथों में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब अगर ये कार्य करते रहेंगे तो खुशी, सुखी और समृद्धि हमारे हाथों में है कि नहीं। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उनके हाथों में है, जो नहीं कर पाएंगे उनके हाथों में कुछ नहीं कहा जा सकता उनके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।